अगर तुम भी इंजीनियरिंग करना चाहते हो न्यू एज स्कूल से, जहां तुम्हें मोस्टली इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाए ताकि 4 साल बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब लग सके, तो तुमने इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम जरूरी सुना होगा। आज के टाइम पे कई सारे ऐसे एडटेक कंपनीज हैं लाइक स्केलर, न्यूटन, PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप करके बीटेक CSE टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये है कि यहाँ पे 10 से 15 लाख फीस अपना इन्वेस्ट करके क्या यहाँ से डिग्री लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा? क्या इनके बड़े बड़े पैकेजेस का क्लेम सच होता है या बस हाइप क्रिएट करने के लिए बताया जाता है? सो आज हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इसे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना ताकि तुम्हारा पैसा और टाइम सही जगह इन्वेस्ट हो। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर IST स्टार्ट कैसे हुआ। इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत 2011 में हुई थी, जिसके फाउंडर ने SIT तुमकुर से बीटेक करी थी और IIIT बैंगलोर से अपना MTech किया है। देखो, जब ये शुरुआत हुआ ना, तो उस टाइम पे ऐसा कोई डिग्री टाइप का वाला प्रोग्राम नहीं था। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सर्टिफिकेशन और कुछ कोर्स स्किल्स प्रोवाइड करती थी, मतलब एक तरह का कोर्स प्रोवाइड करना। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड को देखते हुए, क्योंकि कई सारे न्यू एज स्कूल्स आ गए हैं जो इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और अपना UGC डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप कर लेता है। सो सिमिलरली इन्होंने भी अपना हाइब्रिड और ऑफलाइन दोनों मोड लॉन्च किया है फॉर अ बीटेक प्रोग्राम। तो यहाँ हमने क्या समझा कि इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कोई स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी नहीं है जो खुद की डिग्री प्रोवाइड करती है, बल्कि ये अपने पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री प्रोवाइड करती है जिसमें तुम एडमिशन लेने वाले हो। जबकि तुम्हारा कोडिंग, एकेडमिक्स, फैकल्टी, ये सारे कौन हैंडल करेगा? इंटेलीपाथ। सो IST को हम क्या कह सकते हैं फिर? सो ये एक इंडस्ट्री पार्टनर्ड अपस्किलिंग मॉडल है। अब अगर कैंपस की बात हो ही रही है तो इसके टोटल 9 कैंपस है जिनके साथ इन्होंने टाई अप करा है, तो तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो वो लोकेशन। पहला है एस व्यासा यूनिवर्सिटी बैंगलोर। यहाँ पे जो तुम्हारी फीस जाएगी वो 17 लाख के अप्रॉक्स जाएगी टोटल 4 इयर्स का, एंड स्कॉलरशिप अमाउंट मैक्सिमम 1 लाख का मिलेगा। दूसरा कैंपस है DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, अम्बी कैंपस है। यहाँ की टोटल फीस 15 लाख के अप्रॉक्स जाने वाली है एंड टोटल जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाला है वो 3 लाख के अराउंड। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो DY पाटिल का ये कैंपस कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा है गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद, 12 लाख के अराउंड यहाँ की फीस लगने वाली है और मैक्सिमम 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब इसमें चौथा ऑप्शन है AMET चेन्नई, जहाँ की फीस 9 लाख के अप्रॉक्स आएगी। फिफ्थ ऑप्शन है संदीप यूनिवर्सिटी नासिक, ये भी तुम्हारा बजट में ही रहने वाला है। सिक्स ऑप्शन है यूनोपिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। सेवंथ ऑप्शन है HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। IST के पार्टनर्ड कैंपस में से ये सबसे सस्ता वाला है। एट्थ ऑप्शन है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड लास्ट है सुशांत यूनिवर्सिटी दिल्ली। सो ये तो हो गई इनकी पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी जिनके साथ इन्होंने टाई अप करा है। बट इनकी एकेडमिक्स एंड करिकुलम का क्या? वेल अगर देखा जाए तो जैसा इन्होंने क्लेम करा है, एकेडमिक्स के मामले में काफी इन्होंने अपडेटेड रखा है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रखा है। बाकी लाइक ट्रेडिशनल कॉलेज है, तुम यहाँ भी 3rd ईयर में अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, लाइक AI एंड ML, फुल स्टैक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या फिर रोबोटिक्स। बाकी अगर इनकी एकेडमिक बेनिफिट्स की बात करें तो फैकल्टी काफी एक्सपर्ट मिलने वाले हैं, मोस्टली इंडस्ट्री ओरिएंटेड होंगे। और जो एक अच्छी बात लगी कि इनके पास कुछ IITs के भी प्रोफेसर हैं। बाकी लाइक हर न्यू एज स्कूल्स के तरह ही इनका भी एकेडमिक काफी अपडेटेड है। इनका ग्लोबल इमर्सन प्रोग्राम भी है, साथ ही IIT पटना कैंपस इमर्सन और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के भी मौके मिलते हैं। इसके अलावा ये अपने सारे स्टूडेंट्स को मैकबुक भी प्रोवाइड करते हैं, पर ध्यान रखना इनका एक अलग चार्जेस है। बाकी अगर इनकी प्रॉपर एकेडमिक करिकुलम की बात करें तो इनका जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है वो काफी फास्ट है। मतलब फर्स्ट ईयर से ही तुम्हें प्रॉपर वो टेक्निकल टूल्स का नॉलेज दिया जाएगा जिसपे काम करवाया जाएगा। सेकंड ईयर में उसी चीज को थोड़ा एडवांस लेवल पे करवाया जाएगा। बाकी 3rd ईयर से तुम अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, इंटर्नशिप के मौके ले सकते हो एंड 4th ईयर तक तुम्हें तैयार कर दिया जाता है किसी भी कंपनीज को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ भी ये चीज ध्यान रखना, अगर तुम न्यू एज स्कूल्स को सीरियसली नहीं लोगे, उनके एकेडमिक्स को फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपर स्किल्स गेन नहीं करोगे, पढ़ाई में अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर यहाँ से भी तुम्हारे लिए प्लेसमेंट मुश्किल ही होगा। अब सोच रहे होगे कि भैया ये सब तो ठीक है, अब ये भी बता दो एडमिशन का क्या प्रोसेस है। सो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास आउट होना चाहिए विद PCM। तो एडमिशन तुम्हें कैसे मिलेगा? इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे शॉर्ट में ISTEE भी कहा जाता है। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। सो इसका सिलेबस क्या है? बेसिक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। बाकी जब तुम इसका एग्जाम क्रैक कर लोगे तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ तुम लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि इसका डिस्काउंटेड लिंक है अपने पास, जो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसके थ्रू अगर तुम अप्लाई करते हो तो इसके एप्लीकेशन फीस पे भी 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसका तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, दैट इज प्लेसमेंट रियलिटी। सो देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम जो इनके ब्राउचर्स में देखते हो 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का या फिर 1 करोड़ का प्लेसमेंट
प्लेसमेंट लगा वो एक्चुअली IST के नहीं है, मतलब है बट वो IST के नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि IST रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इनके प्लेसमेंट का डेटा आने में अभी 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि अभी तक तो इनका कोई बीटेक बैच पास आउट भी नहीं हुआ है। तो आखिर ये बड़े बड़े पैकेजेस का क्लेम है किसका? वेल, अगर तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जब 2011 में स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे ये सर्टिफिकेशन या स्किल्स टाइप वाला कोर्स लॉन्च किया करते थे, मतलब वो प्रोवाइड करते थे एक तरह का अप स्किलिंग कोर्स। सो ये पैकेजेस उन स्टूडेंट्स का है। फॉर एग्जांपल तुमने बीटेक करी इंडिया के किसी भी कॉलेज से, चाहे वो लोअर हो या फिर अच्छे भी कॉलेज हो सकते हैं जहाँ की एकेडमिक्स उतनी अच्छी नहीं है। अब तुमने किसी इंटरनेट पे कहीं से कोर्स लिया, वहां से जाके तुमने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करी, उसके बाद जो तुम्हें पैकेज मिली, सो उस स्किल्स को सिखाने में जो रोल था उनका, इस वजह से उन्होंने क्लेम करा। आई होप तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट देखो, एक तरह से तो अच्छा ही है कि इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि ये मार्केट में ऑलरेडी 14-15 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट वही दूसरी एंगल से देखा जाए तो ये थोड़ा मिसलीडिंग भी है। बट ठीक है, मार्केटिंग में ऐसा चलता है, लेकिन थोड़ा ऑनेस्टी में और ट्रस्ट बढ़ सकता था। अब देखो, मैं सिर्फ इन्हें नहीं बोल रहा हूँ, और भी कई सारे अच्छे स्कूल्स भी हैं जो ऐसे मिसलीडिंग काम करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास IIT छोड़ के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, NIT छोड़ के आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, बिट्स पिलानी छोड़ के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बट वो ये नहीं बताएंगे कि एक्चुअली वो आ क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं अच्छा ब्रांच मिल ही नहीं रहा है और वो आ भी कितने रहे हैं। अब देखो, जहाँ वो अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर करने से पहले कुछ पॉइंट्स जान लो इसके। सो अगर हम एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की बात करें तो ये डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है। मोस्टली इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा एंड फैकल्टी भी एक्सपीरियंस्ड ही होते हैं, बट वो प्रॉपर ट्रेडिशनल टाइप वाले कॉलेज के PhD होल्डर्स फैकल्टी नहीं होते हैं। देखो, दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ। अब देखो, ये डिपेंड करता है क्योंकि इनका टाइप है टोटल 9 यूनिवर्सिटीज से। सो इस केस में देखा जाए जो कौन कौन सा अच्छा है, तो इसके लिए तुम बैंगलोर और पुणे लोकेशन को कंसिडर कर सकते हो। लाइक पुणे में तुम्हारा DY पाटिल वाला ऑप्शन है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इससे रेट करूँ ना तो अभी के लिए 5 आउट ऑफ 10 ही करूंगा, क्योंकि देखो, अगर तुम एक अच्छी लोकेशन चूज करोगे लाइक बैंगलोर पुणे साइड, तो वहाँ पे फीस थोड़ी हायर साइड जाने वाली है। अब देखो, ये मार्केट में काफी सालों से एग्जिस्ट कर रही है, तो इनके पास डेफिनेटली उतने इंडस्ट्री कनेक्शंस तो होंगे। बाकी अभी तक कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है जिसके अकॉर्डिंग मैं इसे प्रॉपर रेट कर पाऊँ प्लेसमेंट के लिए। तो फिलहाल के लिए इसके पिछले स्टैट्स रिकॉर्ड से ही इसे हम जज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे बजट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि टोटल 9 कैंपस है और हर एक कैंपस की अलग अलग फीस है, कुछ तो बजट में भी है। सो अब जो मेन चीज है वो है तुम्हारा इंटरेस्ट। क्या तुम 4 साल फोकस होकर यहाँ तुम मेहनत कर सकते हो? क्योंकि देखो, ट्रेडिशनल कॉलेज टाइप यहाँ तुम्हें प्रॉपर कैंपस लाइफ तो नहीं मिलेगी। जो भी इनके साथ कैंपस का टाई अप है, कुछ चीजें यहाँ पे जरूर मिलेगी। सो या तो तुम्हारे पास अगर अच्छा कॉलेज का ऑप्शन नहीं है, तुम ऐसे कॉलेज ढूंढ रहे हो जहाँ प्रॉपर तुम्हें इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाए, तो उस केस में ज्वाइन किया जा सकता है। बट अगर तुम्हारे पास काफी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन है, तो उस केस में इग्नोर किया जा सकता है। क्योंकि अब देखो, यहाँ भी डिपेंड करता है ना तुम कौन सा कैंपस ज्वाइन करने वाले हो। अगर हम अच्छी लोकेशन की बात करें लाइक बैंगलोर और पुणे, तो उस केस में डेफिनेटली जाया जा सकता है। वही हैदराबाद कैंपस भी है, तो ये सारे काफी अच्छे लोकेशन है, यहाँ तुम्हें अच्छी एक्सपोजर मिलेगी। अब सवाल ये भी है कि इसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास अच्छे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन है जहाँ काफी अच्छी प्लेसमेंट्स लगती है लाइक 8 LPA 10 LPA का, तो उस केस में इसे इग्नोर किया जा सकता है। या अगर तुम ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हो जहाँ तुम्हें प्रॉपर कैंपस लाइफ मिले, प्रॉपर एक्सपोजर मिले, एक अच्छी कैंपस फैसिलिटीज मिले, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, या तुम सोच रहे हो तुम्हें फ्यूचर में हायर स्टडीज करना है या रिसर्च करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो उस केस में भाई ट्रेडिशनल कॉलेज अभी भी अच्छा ऑप्शन है। अब तुम्हारे मन में भी ये सवाल होगा कि भैया आखिर आपका क्या ओपिनियन है इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके। देखो, एज अ न्यू एस्टैब्लिश्ड फिलहाल के लिए तो सब कुछ ठीक ही है। और हाँ, ये बात भी याद रखना, ये तुम्हें पढ़ाएगा तो जरूर बीटेक CSE का, बट डिग्री तुम्हें देगी उनके टाइप यूनिवर्सिटी से। डिपेंड करता है तुम कौन सा चूज कर रहे हो। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो, 4 साल अपना मेहनत दे सकते हो, सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही पढ़ाई करना चाहते हो, कि तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो इनटेक भीड़ वाली कंपटीशन ना मिले, तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। बाकी इसके एग्जाम से रिलेटेड अगर तुम्हें सैंपल पेपर्स चाहिए या मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके, कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। अगला रिव्यू कौन सा न्यूजन कॉलेज का चाहिए कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।